होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। आज का दिन जो हम जानते हैं पाम संडे, खजूर का इतवार, फटाफट ढंग से मनाया जाता है चर्चेस के अंदर, चर्चेस से बाहर। आज काफी चर्च बाहर हो रहे हैं, कुछ अंदर हो रहे हैं, और जैसे भी हम हैं, हम खुदा की हुजूरी में आते हैं। अब अगर पाम संडे की हिस्ट्री को देखें तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये नबूवत थी बहुत पहले। अगर हम जाएं जकरिया नबी की किताब उसके 9 बाब के 9 में, तो वहां पर मसीह से पहले 518 और 521 में ये नबूवत की गई थी। और नबूवत यह थी कि हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्म और उद्धार लिए हुए है, वो दीन है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। अजीब सी बात है कि ये नबूवत बहुत पहले हुई थी, और इसके बारे में शायद वो लोग जो शरीयत मानने वाले जानते थे, कुछ को नहीं मालूम था। पर जब उसने वो एक्ट किया, वो गधी के बच्चे बैठ के आया, तो वो पुकारते हैं होशाना दाऊद राजा के नाम को, कि ये वही चीज है जो होनी थी, उन्हें मालूम था। अब मसीह जब वहां जा रहा तो इसके पीछे लंबी थ्योरी है। क्यों सब हुआ, ये रीजन क्या था कि ये सब होना है। अब जो बात है वो ये, हम यूं देखते हैं कि जब इंसान ने गुनाह के दिन के बाद में, तो ये एक्सट्रीम एंड था। ऐसा नहीं कि गुनाह का जो उसका वो कम है या ज्यादा है, या इसका वेट ज्यादा पड़ गया क्योंकि उन्होंने किया था और हम करते कम है। गुनाह है। खुदा से बगावत करना अलग गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह है। और सबसे बड़े गुनाह की माफी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी होनी है। मैंने तो कुर्बानी क्या हो सकती थी गुनाह की माफी की? एक कुर्बानी ये भी थी कि खुदा इंसान बन जाए। ये कुर्बानी है बहुत बड़ी, कि वो लिमिटेड हो जाए, अनलिमिटेड गॉड, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस सीमा बन जाए, इंसान के रूप में आ जाए। ये कुर्बानी है, बड़ी कुर्बानी है। अगर हमसे कोई कहे कि भाई आपको एक सजा दे रहे हैं कि आप 1 हफ्ते तक आपके पास पैसा नहीं होगा, पैर में जूते नहीं होंगे, खाने में कुछ नहीं लेंगे, हम सड़क पर भीख मांगे खाएं, हफ्ता भर आपकी ये सजा है, तो बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे। हम कभी भूखे रहे नहीं, हम कभी नंगे पैर नहीं रहे, हम कभी गली पचारों में घूमे नहीं। ये तो बहुत भयानक सजा है। पर अगर ये मान ली जाए कि ये सजा दी जाए तो हम सब परेशान हैं, हम कर नहीं सकते ये। तो मसीह के लिए तो यह सजा अपने आप में हो गई थी कि वो इंसान बन गया, और इंसानों के हाथ से उसने वो सारे दुख उठाए। पर यह सजा फिर भी उस गुनाह से कम थी। उस गुनाह को माफ कराने के लिए यह सजा काफी नहीं थी। वो इंसान बन गया, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये अनलिमिटेड गॉड लिमिटेड हो जाए। हम उसके जीवन देखते हैं, वो 3.5 साल का जो मिनिस्ट्री का टाइम है, उस पर थूकते थे, उसको मारते थे, उसका मजाक बनाते थे, उसको जान से मारने की धमकी देते थे। ये लिमिटेशन में है अनलिमिटेड गॉड। वो देखता सुनता सब करता है, पर वो सजा उस गुनाह की माफी के लिए फिर भी नहीं बन पाई पूरी। उसके लिए सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी कुर्बानी थी या सजा थी, वो थी खून बहाना। मसीह कहता मैं इसलिए आया, क्यों? कि वो जिंदगी पाए और बहुतायत जिंदगी पाए। जिंदगी पाने का तरीका कोई और नहीं है सिवाय इसके कि एक कुर्बानी हो जो एक्सट्रीम पर हो। इंसान बनना भी कुर्बानी थी, इंसानों के हाथ से थपेड़े खाना कुर्बानी थी, दाढ़ी के बाद नोची जाना कुर्बानी थी, सड़कों पर पैदल घूमना कुर्बानी थी, पर काफी नहीं थी। तो जो आखिरी कुर्बानी थी वो ये थी कि मसीह ने अपने आप को दिया। और इसलिए नौबत ये थी कि तेरा उद्धार करता आता है। वो लादू पर बैठ के 500 साल पहले इस नौबत को किया गया था। अगर आप देखें
खुदा मसीह जब वो यरूशलेम को जा रहा है तो अपने शागिर्दों को समझाता है कि क्या होने वाला है, और उसके बारे में अगर हम इतना टाइम नहीं हम पढ़ेंगे, अगर हम मरकुस की इंजील के 9 बाब के 32 में जाएं, चैप्टर 9:30, तो वहाँ वो शागिर्द से कहता है कि हम जाते हैं और मैं पकड़वा जाऊंगा, दुख उठाऊंगा और मारा जाऊंगा, जी उठूंगा। 9:32 में, मार्क 8:31 में फिर वो उनको समझाता सेकंड टाइम, मैं वहां पकड़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, दुख उठाऊंगा और जी उठूंगा। और तीसरी बार अगर मार्क 10:32 में जाएं, 10:32 में, तो वहां पर फिर उनसे कहता है कि हम यरूशलेम को जाते हैं और ये होने वाला है। उसे मालूम था ये मेरी कुर्बानी है, उसे मालूम है ये मेरा आखिरी वो है, और वो उसे पूरा करने आया। अब अक्सर इस कुर्बानी को लोग कंपेयर करते हैं अब्राहम की उस कुर्बानी से, उसके बेटे के लिए। अब्राहम के बेटे को ये मालूम नहीं था कि जिस लकड़ियों गट्ठे को लेके जा रहा है, जो बाप के साथ जा रहा है कुर्बानी के लिए पहाड़ पर, वो बढ़ रहा वही है। उसे नहीं मालूम था, उसे नहीं मालूम था कि मेरा बाप मुझे ज़बह करेगा, उसने मालूम। वो इनोसेंट था, उसे कुछ पता नहीं। वो जा रहा बाप साथ हेल्प के लिए, मेरा बाप जा रहा कुर्बानी करने, मैं साथ जाऊंगा। उसे क्या मालूम था कि वही वो कर रहा होगा। पर हालांकि आखिर कुर्बानी उसकी नहीं हुई। पर इंजील में हम पढ़ते हैं मसीह न सिर्फ जानता था क्यों आया, पर वो जानता कि अब यरूशलेम में जा करके ये काम होना है। और 3 बार अपने शागिर्दों को समझाता है, देखो हम जा रहे हैं, ऐसा होगा, हम जा रहे हैं, ऐसा होगा। और वो सुनते हैं, उनको समझ नहीं आता। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो शागिर्दों से कहता है कि सामने गांव में जाओ और वहां एक गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा, गधी बनी मिलेगी, और उसको लेके आना। अब मालूम कि गधी के बच्चे को गधी का बच्चा क्यों कहा गया? गधी का बच्चा था, जा रहा लोग सोच नहीं, इसलिए मैं इसलिए पूछता हूँ कि पता है कि वो पता है हम यहाँ बोल रहे हैं, वो घोड़े पे बैठे घूम रहे हैं। तो वहां पर वो कहता गधी के बच्चे को लेकर आओ, गधी को लेकर आओ, वो लेकर के आते हैं। एक बात वहां पर अजीब थी, अगर इसमें जाए तो वहां लिखा हुआ है, अगर यूहन्ना की इंजील जो इसमें जो हम इसमें पढ़ रहे थे, माफ करें मुझे, लूका 21 में हम थे, माफ करें मैथ्यू 21 में होगा। तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि उसने कहा गदहे के सामने गांव में जाओ, उसको लेकर आओ। और ये उसने क्यों कहा? ये उसने इसलिए कहा क्योंकि ये नौबत थी, नौबत पूरी होनी थी। और हाँ 21:11 में, और वहां पर वो बयान है, वो लिखता है लोगों ने कहा ये गलील नासरत भविष्यवक्ता है। नहीं, ये नहीं है। वहां पर वो उनसे कहता लेके आओ, क्योंकि वो नौबत थी पूरी करने के लिए। अगर वो उन कलमों में जाए जो हम देखेंगे आगे, उन कलमों में पढ़ते हैं जहाँ पर वो कहता कि मैं प्यासा हूँ, तो जब उसे देख, वहाँ लिखा हुआ जब उसे देखा सब पूरा हो गया, जो यूहन्ना की इंजील 19:28 में कहता, जब उसने कहा सब पूरा हो गया ताकि नविश्ता पूरा हो, उसने कहा मैं प्यासा हूँ। वो नौबत पूरी करने के लिए उसने कहा मैं प्यासा हूँ। गधी के बच्चे को लाने के लिए वो ये भी नौबत थी। और इंजील में वो कहता कि उसने उसे पूरा करने का कहता कि जाओ गांव से बोला। जो मसीह सारे इलाके में घूमता था, गांव गांव जाता था, वहां से जाना क्या था? क्या परेशानी थी? नहीं, वो नौबत पूरी होनी थी। वो कहता तेरा राजा आता है, जो उस जमाने के इतिहास से उस वर्ल्ड में गधी एक शांति का जानवर माना जाता है। गधे पर हम इंडियन तो उल्टे, इंडिया में कोई उल्टा काम करे तो गधे पे डाल देते उसे। पर उस इलाके में ये होता था कि जो 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 हॉर्स है, जो हिरन है, जो हॉर्स जो घोड़ा है,
वो लड़ाई का साधन है, गधा है वो शांति का साधन है। और वो से बैठ के आता क्योंकि उसका नाम ही शांति का राजकुमार था, ही वॉज प्रिंस ऑफ पीस। तो वो जाता उन पर बैठ के ताकि उनके बीच में जाकर वो सब कुछ करे जो उसे करना था। तो बयान यहाँ पर है कि जब वो नमिष्ठे को पूरा होना था उसने कहा कि उसको लाओ। जब वो कहा नमिष्ठा पूरा होना था उसने कहा मैं प्यासा हूँ, और वो पूरा करता है। अब जो कुर्बानी का मसला है वो ये है कि वो उनके बीच में जाता है और उसके बाद जो वीक है उसको हम देखते हैं, एक दिन कुछ ना कुछ होता है। और ये सारा कुछ के पीछे एक रीजन था। ये सारा करने के पीछे ये खुदा के प्लान में बहुत पहले से था। वो जेरूसलम में कहता है कि तू उसकी एड़ी को डसेगा और तेरा सिर कुछ लेगा, और वही सिर्फ चलने की बात है। और अब जाकर जब वो जा रहा है तो उसे ये मालूम है कि मुझे मरना है, डेथ इज श्योर। और वो अपने शागिर्द समझता कि मेरा ये होना है, वो जानता वो खुदा है। अब जब वो वहां पर जाता है और उसकी कुर्बानी होती है, तो अगर हम उसमें जाएं क्लोसियन में 2:15 में, कुलिस्सियों खत उसका दूसरे बाब की 15 आयत में पढ़े, वहां क्या लिखा हुआ है? क्लोसियन 2:15, कुलिस्सियों खत उसका दूसरे बाब में 15 आयत। और उसने प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा या क्रूस का जगह। तो यहाँ पर जो है जो एक्सट्रीम जो कुर्बान जो एक्सट्रीम जो उसकी जो उसका पेमेंट ऑफ द सिन है वो ये क्रूस का है। और तब वो कहता आए मौत तेरा डंग कहाँ? मौत जिंदगी का रुकमा हो गई। क्या हुआ? मसीह ने वो कुर्बानी करी। किस लिए करी? क्योंकि जो पाप था वो भयानक था, खुदा के हुक्म को तोड़ना। अब कई बार आज लोग कहते हैं अरे गलती तो कर ली थी। नहीं, अगर खुदा कहता कि अच्छा भाई सारे इंसान एक बार खड़े होकर लाइन से बोल दो सॉरी, सब ठीक, नहीं। जो गुनाह था इतना भयानक था कि जो उसका छुटकारा था वही उससे भयानक, उसके नीचे कुछ नहीं हो सकता था। तो जहां इंसान गुनाह, अब आज ये है कि नमाज के बाद में कन्फेशन ऑफ सिन है, आसानी से हमने वो 4 दुआएं पढ़ दी, हमने कहा हो गया। ये नहीं, कन्फेशन ऑफ सिन को आप देखें, उसकी स्टेट देखें तो वो छाती पीट कर उस दुआ करते हैं, खुदा हमने गुनाह की हमसे गलती हुई। कन्फेशन ये है, ये नहीं कि सारी बोलना चल देना। जब मसीह ने गुनाह छुटकारे की बात करी तो वो अपने सलीब पर चढ़ गया। वो थी उस गुनाह छुटकारे की बात। तो आज हम पाम संडे मनाते हैं और हम इसके बारे में सोचते हैं चलो भाई बहुत बड़ी बात हुई, मसीह ने अपने आप को दे दिया और हम पाम संडे मानते हैं, खजूर का इतवार, इसके बाद वो लैंड का पूरा वीक है और फिर गुड फ्राइडे है और फिर ईस्टर हो गया। तो एक हल्का सा वो हो गया। नहीं, ये बहुत गंभीर बातें हैं। ये सब हुआ आपके लिए, मेरे लिए। सारी बातें इंसान के लिए हुई, और अगर इंसान इस कदर ना करे तो अजीब सी बात है। बड़ा अजीब मसला होगा कि हम खुदा के सामने गए, खुदावन जो वो पाप हुआ था जो हमारे आदि माता पिता से, जिसका अंश हम में है, जो हम गुनाह करते चलते हैं, हमने कन्फेशन किया चर्च के अंदर और ये हो गया। नहीं, उससे नहीं होता। उसके लिए कुर्बानी दी यीशु मसीह ने, उसके खून में आप पाक होते हैं। वो ओल्ड टेस्टमेंट में कहना जिसके दरवाजे पर खून लगा हो, वो सच्चाई वही है। वो सारा जो टीचिंग है वो वहीं से चलती है। मसीह का लहू आपको हर पाप से शुद्ध करता है। मसीह का लहू उसने अपनी जान इसलिए दी, वो अपने शागिर्द में कि मैं जा रहा हूं, मैं मारा जाऊंगा, मैं अपनी जान दूंगा। क्यों? ताकि हम बच सकें, ताकि हमें उद्धार मिल सके, ताकि हम खुदा के पास वापस जाएं। तो वो जो आगे कहता है कि मिसला जिंदगी वादा जिंदगी पाए, यौना से देखा था खुदा का बर्रा बना उठा ले आता, ये सारी बात सच्चाई है, हमारे लिए है। और परेशानी ये कि आज इनको कोई सीरियसली लेना नहीं मांगता। आज इन बातों की कीमत बहुत कम हो गई, इसका मतलब नहीं है।
परेशानी ये कि अभी एक मसला आया छोटा सा, कोविड-19 का। हम घर में बैठ गए, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा हमें मानना है, आइसोलेशन होना है, पर जब मौका मिला खुदा के हैकल में आने का, उसने तो आसमान छोड़ा था ताकि आप बचो, आप इंसान बन जाओ जान से। उसने वो सब छोड़ के आया और वो दुख उठाता है, और हम खुदा के हैकल में आकर शुक्रगुजारी नहीं करते। हमें ये नहीं मालूम कि पाम संडे है क्या है। मुझे यार कुछ साल पहले एक फैमिली आई मेरे का, तो जब मैंने पाम संडे समझाया तो कहने लगे काश हमारे बच्चे चल जाते, इन्हें मालूम ये नहीं मालूम पाम संडे है क्या। इसने आज कॉल किया मुझसे, कहा जी वो कोई मुबारक नहीं थी पाम संडे की। भाई किस बात की मुबारक, कौन सा विश करने की बात है। वो आज वो तो व्हाट्सएप में वो पाम संडे के वो हैप्पी पाम संडे। भाई अगर सब सोचो ये गलत है, हम भी नहीं वो फॉरवर्ड करते रहते हैं कि चलो भाई एक मामला कटे। नहीं, ये सीरियस बातें हैं। खुदा के बेटे ने वो गधी के बच्चे पर बैठ के आता है ताकि इंसानों को बचा ले, और हमने इसको इतना हल्का कर दिया कि हम आज लोग हैं घर में बैठे अपने, यानी मार खुदा की ऐसी लानत पड़ी इस मुल्क में कि गिरजा बंद, बार बंद नहीं हुए, स्टोर बंद नहीं हुए, चर्च बंद करो। अभी हमारे ऊपर भी ये है, गाना नहीं गाएंगे आप, डोंट सिंग, यू कैन नॉट सिंग। आप चर्च में इतने लिमिटेड लोग हों, सब कुछ खुला है, सब ठीक चल रहा है, पर खुदा जाने क्यों कि जो वो महान कुर्बानी है उसको ठंडा करना है, जो महान सेक्रीफाइस है उसको हल्का बताना है। और अब इंसान अपने स्वयं का मालिक बनना मानता है। इंसान भी जान लो वी आर फाइन, वी आर डूइंग ओके, सब कुछ अच्छा मान ले, नहीं कोई अच्छा कुछ नहीं है। अभी गिरजे बंद हुए हैं, आगे अगर फिर खुदा ना करे कि ऐसा हो बंद हो जाए, हमें कुछ बचा नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं बाकी बचा। ये जो लोग हैं ना इस मुकाबले में, ओ घर बैठ के मजा आ रहा, वैसे ही मर जाए घर बैठे बैठे, खुदा की लानत पड़ गई। खुदा के घर आओ, घुटने को बल माथा रगड़ो। वो इस्लाम में यह है कि वो माथा काला जाता है, दाग पड़ता है। मालूम क्यों पड़ता दाग? नमाजी है वो जब नमाज करता है तो जमीन पे सिर रख के घिसता है अपने अल्लाह के सामने, जिसका कोई वजूद पता नहीं उन्हें। इतने वो दीन आते कि नमाज में अपने सर को जमीन में घिसते 10 बार तो माथा उनका परमानेंटली यहां जल जाता है। हम तो कुर्सियां टेबल ला कर बैठ के भी हम साफ बने हैं, और उसके बाद भी खुदा कोई वो नहीं है। जो एक्सट्रीम गुनाह था, जो वो बेइंतहा गुनाह गहराई थी, उसके लिए बेहिंदा की कुर्बानी है। और ये पाम संडे पार्ट ऑफ उसका है। वो यरूशलेम में आया है, यरूशलेम में आता है ताकि अपनी कुर्बानी दे। और सवाल ये उठता है कि आज का इंसान जो इन बातों को सुनता है, जिन बातों को समझता है, क्या इसके ऊपर सोचता है? खुदा तुमने सब कुछ किया। अब मैं बात कहूँ, खुदा ना करे हमें से कोई बीमार हो, ठीक हो, सब ठीक रहे, हम दुआ करते हैं कलीसिया के हर मेंबर के लिए सेहत की, खुदा सबको सज रहना। पर अगर कोई बीमार पड़ जाए और बुरी बीमारी पड़ जाए, हम क्या करते हैं? खुदा दुआ करते हैं। भाई खुदा आपको कौन लगा हुआ? उससे तो आपने पूछा नहीं कर, उससे आपने कहीं बात करी नहीं। पर अगर मेरा बच्चा बीमार पड़ जाए तो खुदा की नाक में दम कर दूंगा मैं, इसे ठीक कर पहले। खुद कैसा खुदा ही है, ये अच्छा होना चाहिए। हमने धर्म को मजाक बना लिया है। हमने उस पावरफुल गॉड की जो पावर है, जो उसकी मां ताकत है, उसको कुछ नहीं समझा। जो पाम संडे वो यही है, वो लादों के बच्चे बैठ के आता है और शांति का राजकुमार है, और वहां पर आता अपने आप को देने के लिए ताकि लोग उसे नोच खाएं। और वो हुआ क्यों? ताकि मैं और आप एक पाक जिंदगी पालें, ताकि मैं और आप एक अच्छे इंसान बन जाए, ताकि मैं आप वापस खुदा के पास, यानी अदन के बाद की वो लाइफ फिर से मिल जाए। खुदा ये चाहता है कि उन बातों को समझें। हम देखते हैं वहां पर वो अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ वो खोल के ले आओ गधी को, उसके बच्चे को। तो शागिर्दों ने बात मान ली, चले गए। वो कहते बताओ पैसे तो हम है नहीं और वो कुछ देगा नहीं, उसकी बात मानो, जो वो कहता वो करो, सब ठीक होगा। जब काना गलील में उस दाखरस बनाने का मसला था, तो पहले तो माँ कहती है कि
कम पड़ गया, उसने कहा तुझे क्या काम से? तो वो क्या कहती है? जो ये कहता वो करना। कौन कहता? जो मसीह कहता वो करना। और तब मसीह कहता इसमें पानी भर दो, वो दाखिल हो गया। आज भी ये जो वो कहता वो करने की बात है, यीशु मसीह को अपनाने की बात है, दरवाजे पे खून लगाने की बात है। आज ये है कि उस कुर्बानी को जो की गई उसको एक्सेप्ट करने की बात है। खुदा मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आती हूँ, मेरे गुनाहों को माफ कर, कुछ बकनी, और वो माफ करेगा। ये वो मसला नहीं कि हमने सारी बोल दिया और आगे बढ़ लिया, नहीं। इसका मतलब ये है कि हम दिल से तौबा करें, खुदा के पास आए, और तब ये पाम संडे, ईस्टर, गुड फ्राइडे, इन सब का मतलब जानते हैं। आइए हम दुआ करें। लेट्स प्रे। खुदा है, तुम्हारा खुदा है बाप। जब इन दिनों को मनाते हैं, दिन बाद सोचते हैं, खुदा इंसानी दिमाग नहीं समझ पाता, ये बहुत रहस्य की बातें हैं। जो आसमान का खुदा है, उस टाइम इंसानों को जो जमीन पर चलते हुए कीड़े हैं उनसे मोहब्बत कर ली, और उन्हें बचाने के लिए वो एक्सट्रीम सेक्रीफाइस, वो सबसे महत्वपूर्ण कुर्बानी दी, अपने बेटे को भेजा। और बेटा भी खुदावंद अपने बाप की मर्जी के लेकर आया उस मिशन को पूरा करने के लिए। कहता यरूशलेम हम जाते, वहां पर मैं दुख उठाऊंगा, मारा जाऊंगा, जी उठूंगा, और सब कुछ किया। पर इन तमाम चीजों की अगर हम उस नजात को ना पा पाए तो ये चीजें हमारे लिए कोई मायने रखती। आप तो हमसे बोल रहे, बातचीत कर, हमें समझता है कि इन बातों को समझें। और जैसा मेरी ने कहा था, जैसा वो करते, जो उसने कहा वो एक्सेप्ट किया, हम भी करें। कलाम में लिखा है, तौबा करो, परमेश्वर की बादशाह नजदीक है। ये कलाम की बात है। मन फिराए वर्ष हम सबको समझते बाप, ताकि हम तौबा तक पहुंच सकें, क्योंकि ये पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर, तेरी आमद, ये सारी बातों का मतलब यही है कि इंसान बच सके। हम सबकी सहायता कर, हमसे वो बातचीत कर। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।